नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। गिरिडीह में सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 4 की मौत, 20 से अधिक घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह बेगाबाद थाना क्षेत्र के पास एक यात्री बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा NH 114 पर हुआ, जब बस देवघर से गिरिडीह की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और अचानक सामने से आ रही बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल में पहुंचाया। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद और रांची रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। गिरिडीह SP ने बताया है कि हादसे की जाँच की जा रही है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि टक्कर चालक तेज रफ्तार और नींद में था, इसके कारण नियंत्रण खो बैठा। चालक हादसे के बाद मौके पर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हादसे के बाद से इलाके में शोक का माहौल है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सरकारी मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर सावधानी बरतें और गति की सीमा का पालन करें। लातेहार में नक्सली सक्रियता फिर बढ़ी, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, कई संगीतों से पूछताछ। झारखंड के लातेहार जिले से एक बार फिर नक्सली गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। 7 नवंबर को पुलिस ने जिले के महुआडांड और बालूमाथ इलाके के बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने हाल के दिनों में गाँवों में पर्चों बांटकर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इन पर्चों में उन्होंने ठेकेदारों और सरकारी योजनाओं से जुड़े लोगों को धमकी दी थी। इसी के बाद लातेहार पुलिस, CRPF और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्ध ग्रामीण से पूछताछ की गई और कुछ इलाके से नक्सली साहित्य और बैनर और पोस्टर बरामद किए गए। हालांकि अब तक किसी बड़ी मुठभेड़ की खबर नहीं मिली है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इलाके में अस्थायी कैंप लगाकर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि नक्सलियों की किसी भी हरकत को तुरंत रोका जा सके। जमशेदपुर में स्वच्छता अभियान तेज, नगर निगम से शुरू किया गया क्लीन सिटी मिशन 2.0। झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में अब स्वच्छता लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। जमशेदपुर नगर निगम ने शुक्रवार को क्लीन सिटी मिशन 2.0 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहर को झारखंड का सबसे स्वच्छ और हरित शहर बनाना है। अभियान के तहत शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक मुक्त बाजार और सड़क सफाई को सख्ती से लागू किया जा रहा है। निगम ने साफ सफाई के लिए 40 नई गाड़ियां और 200 सफाई कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही शहर के स्कूल और कॉलेज में भी स्वच्छता जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को पर्यावरण और साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया है कि अभियान का मुख्य लक्ष्य को लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा है कि अब तक नागरिक खुद सफाई के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक शहर पूरी तरह साफ नहीं हो सकता। इसलिए हर मोहल्ले में स्वच्छता समिति बनाई जाएगी, जो सफाई व्यवस्था की निगरानी करेगी। साहेबगंज में गंगा नदी से अवैध बालू खनन पर कड़ी कार्रवाई, कई ट्रैक्टर और नाव जब्त। झारखंड के साहेबगंज जिले से प्रशासन ने गंगा नदी से हो रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। शुक्रवार को जिला प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़े अभियान के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की और 10 से अधिक ट्रैक्टर को 6 नावों और जब्त की। अभियान राजमहल, बहरावा और उधवा थाना क्षेत्र में चलाया गया, जहां लंबे समय से अवैध बालू निकासी की शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कुछ स्थानीय माफिया समूह बिना अनुमति के गंगा से बालू निकाल रहे हैं और रात के समय ट्रैक्टरों से बाहर और बंगाल भेज रहे हैं। छापेमारी के दौरान कई ट्रैक्टर चालान मौके पर फरार हो गए, जबकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान, स्वास्थ्य विभाग
से तत्काल नियुक्ति की मांग। झारखंड के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इन दिनों डॉक्टरों की भारी कमी के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विशेष डॉक्टरों की कमी से चलते उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में कुल 120 डॉक्टर के पद स्वीकृत है, लेकिन फिलहाल केवल 65 डॉक्टर ही कार्यरत है। इससे कई विभागों की चिकित्सकीय कार्य बाधित हो गया है। सर्जरी, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और बाल रोग विभाग में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मरीजों का कहना है कि उन्हें मामूली इलाज के लिए भी घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई गंभीर मरीजों को तुरंत रांची या धनबाद रेफर किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अस्पताल में कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ ने बताया है कि डॉक्टरों की कमी के कारण काम का दबाव बढ़ गया है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या की जानकारी पहले ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है और नए डॉक्टर की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। रांची यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू, दिसंबर से हो सकता है मतदान। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्र संघ चुनाव 2025 का तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी की जा सकती है। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की अधिसूचना नवंबर के मध्य तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद नामांकन, प्रचार और मतदान की तिथियां तय की जाएगी। इस बार विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि चुनाव लिंग 2 समिति के दिशा निर्देश के तहत शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ गया था। अब चुनाव की खबर मिलते ही कैंप और छात्र संगठनों की हलचल तेज हो गई है।